हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मध्य प्रदेश वर्ग 1 और सीटेट का एग्ज़ाम जो है दोनों को एक साथ कैसे लेकर चले, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम्स जो हैं अप्रॉक्स जो डेट्स आने वाले की है कि या फिर होने की संभावना है कि अप्रॉक्स ऐसे ही जो है आ सकती हैं दिसंबर जनवरी के बीच में। इसी वजह से दोनों को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा अभी से, जिससे कि आपका पहला वाला यानी वर्ग 1 पात्रता परीक्षा भी कवर हो और सीटेट का भी कवर हो। तो आज हम लोग इसी के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो जो है हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा गाइड करने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि आपका सिलेबस क्या है। आपको पता है 2 पेपर होते हैं। अभी तो फिलहाल वो कैंसिल हो गया है कि अब 4 लेवल में होगा, बिल्कुल कैंसिल हो चुका है। सीटेट का जैसे पहले होता था 2 लेवल, वैसे ही अभी भी होगा। तो पेपर 1 आपको पता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सीडीपी, पेडागोजी वाला सेक्शन और ईवीएस जो है रहता है, जो कि 150 नंबर का रहता है। और पेपर 2 अगर साइंस वाले हैं तो उनका साइंस और मैथ्स रहेगा। ओके, साइंस और मैथ्स रहेगा। और जो लोग एसएसटी वाले हैं तो उन लोग का एसएसटी रहेगा। ठीक है ना, इस तरीके से जो है उन लोग का रहता है। अब ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब आप थोड़ा सा वर्ग 1 के पेपर 1 की तरफ आइए। अगर हम लोग वर्ग 1 पेपर 1 की बात करें तो आपको पता है आपको हिंदी आपको पढ़नी है, उसमें भी ठीक है ना, हिंदी आपको कवर करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको इंग्लिश भी कवर करनी है। पेपर 1 जब आप मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा का पेपर 1 देखेंगे जिसमें 30 नंबर का है, उसमें आपको हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके साथ ही साथ आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं जीएस तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जीएस तो पढ़ना ही पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट है पेपर 1 के लिए आपको जीएस, एसएसटी भी पढ़नी पड़ेगी और साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। कोई सब्जेक्ट है तो वो तो आपका जो टोटल आगे का जितना नंबर 120 का रहेगा तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन 30 नंबर के लिए आपको उतना तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा और हाँ, पेडागोजी भी पढ़ना पड़ेगा। ये पेपर 1 में है। ठीक है, पेडागोजी भी पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको स्टडी एसएसटी और साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सोशल स्टडी में जीएस के आपके जितने सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, सब कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप दोनों को पहले सब्जेक्ट को देखिए कि दोनों में कौन कौन से सब्जेक्ट कॉमन है। तो अप्रॉक्स पेपर 1 के जितने भी मध्य प्रदेश वर्ग 1 परीक्षा में जितने भी पेपर 1 में जो भी सब्जेक्ट है वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपके सीटेट में अवेलेबल हैं, सारे सब्जेक्ट। तो आप खुद जो है इस तरीके से कवर करिए कि दोनों को बैलेंस करके चले। ये नहीं कि हम पहले सीटेट के सिलेबस को पढ़ लें फिर हम वर्ग 1 के सिलेबस को पढ़ लें। ऐसे में आपको कुछ भी खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। कोई भी चीज़ ये नहीं होता कि 1-1.5 महीने में पूरे सिलेबस किसी भी एग्जाम का ख़त्म किया जा सकते हैं। आप दोनों को कंबाइन करके पढ़ सकते हैं। कैसे? आप हिंदी पढ़िए, हिंदी में देख लीजिए सीटेट ने कौन कौन से सिलेबस दिए हुए हैं, और वर्ग 1 में देख लीजिए कि सीटेट ने कौन कौन से सिलेबस मतलब कौन कौन से टॉपिक दिया हुआ है। तो आप जैसे हिंदी का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए विशेषण पढ़ रहे हैं तो विशेषण अब इसमें भी है और इसमें भी है, पर्यायवाची इसमें भी है और इसमें भी है। तो आप एक ऑथेंटिक किताब लीजिए और उसको बिल्कुल बढ़िया एकदम डीप में पढ़िए, जिससे आपका पेपर 1 तो कवर हो ही जाए और आपका सीटेट भी कवर हो जाए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको दोनों सिलेबस को देख लीजिए कि आपके इसमें क्या क्या टॉपिक, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट जो है दोनों के कॉमन ही रहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट जो है दोनों के कॉमन ही रहते हैं। तो उसके बाद जो है ये इस तरीके से आपको कवर करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको
कोई भी जो टॉपिक हो वो टॉपिक को आप इसी तरीके से जो है कवर करेंगे। मान लीजिए आपके सिलेबस में कोई भी टॉपिक दिया हो, क्योंकि वो ग्रामर तो चेंज नहीं होगा, वो टॉपिक चेंज नहीं होगा। टॉपिक अगर आना है तो उसमें भी वही, हाँ क्वेश्चन भले ही चेंज हो लेकिन टॉपिक तो चेंज नहीं होंगे ना। अब संज्ञा के इतने भेद है तो वो भेद तो चेंज हो नहीं सकते हैं। तो आपको इस तरीके से कवर करना है कि आप पढ़िए तो जहाँ भी हिंदी, जिस भी एग्जाम में आए हिंदी आप कवर कर लेंगे। आप पहले दोनों के सिलेबस को एनालिसिस करिए, दोनों में क्या क्या चीज़ें प्रॉपर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हिंदी और हिंदी, तो आप हिंदी को ऐसे कवर करिए कि आपको दोनों में काम करेगा, पेपर 1 और 2 दोनों में, और ये भी तो दोनों में कॉमन जो भी टॉपिक है उसको पहले कवर करिए, जो कॉमन टॉपिक्स है, ठीक है। जो एक आध दो एक्स्ट्रा है, वैसे एक्स्ट्रा तो नहीं है, अप्रॉक्स जो इसमें है वो इसमें, बस इसमें पैसेज इंक्लूड होंगे, उसके लिए आप मॉक लगाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, जो पैसेज वाला सेक्शन रहेगा। अदरवाइज ग्रामर सेक्शन दोनों का कवर हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये हिंदी की बात हो गई। उसके बाद जो है हम बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश में भी आप देखिए ग्रामर का सेक्शन, आप जो भी ग्रामर का सेक्शन यानी जो भी ग्रामर का टॉपिक जब भी आप पढ़ें तो ऐसे पढ़ें कि दोनों का ही कवर हो जाए। मतलब यहाँ पास इंग्लिश में भी जो जो टॉपिक्स अगर आप कवर कर रहे हैं, एडजेक्टिव कवर कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रीपोजिशन कर रहे हैं, एडवर्ब कर रहे हैं, तो वो सारे टॉपिक्स यहाँ भी दिए हुए हैं, यहाँ भी आपको पढ़ना ही है और यहाँ भी पढ़ना ही है, ठीक है। थोड़ा सा लेवल जरूर अलग हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल और यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल चेंज होंगे क्वेश्चंस, बट टॉपिक तो वही रहेंगे ना। यहाँ भी आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस वेंस सब कुछ यहाँ भी पढ़ना है और यहाँ भी पढ़ना है, ठीक है ना। बस यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा थोड़े से पैसेज, क्योंकि ये जो 30 नंबर है तो 30 में 15 का इसका पेडागॉजी रहेगा, जो आपको अलग से थोड़ा सा उस सब्जेक्ट का पढ़ना पड़ेगा, वो आप लास्ट टाइम, ये 15 नंबर की जो हिंदी की पेडागॉजी और 15 नंबर की इंग्लिश की पेडागॉजी रहेगी, इसको आप लास्ट टाइम कवर करिएगा जब आपको एग्जाम आने वाले रहेगा उसके 1 महीने पहले। तो वो बहुत छोटा सा सेक्शन है, हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैथ्स में भी आपको कॉमन टॉपिक्स पहले उठाने हैं जो दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, तो जो दोनों में कॉमन है उसको आप पहले उठाइएगा, जो दोनों में कॉमन है उसको पहले उठाइएगा और ये दोनों सेक्शन आपका कवर है। बस इसकी जो पेडागॉजी रहेगी 15 नंबर को आप लास्ट टाइम पे, पेडागॉजी बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी, आप लास्ट टाइम पे बिल्कुल 1-2 बार पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो आपको पेडागॉजी अभी से नहीं पढ़ी, पेडागॉजी लास्ट में करिएगा, पहले वो टॉपिक्स करिए जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद इसमें अलग से पेडागॉजी दिया ही और सीडीपी का जो सेक्शन है उसमें भी अलग से पेडागॉजी दिया है। तो दोनों में जो पहले कॉमन टॉपिक्स है जैसे टीचिंग मटेरियल वगैरह हो गया, जो भी कॉमन टॉपिक्स है पहले पेडागॉजी का आप उसको कवर करिए दोनों में, ठीक है ना। ये दोनों को एक साथ जो है आप लेके चल सकते हैं और सीडीपी को थोड़ा थोड़ा करके आप अलग से देख सकते हैं। इसको लास्ट टाइम पे भी करेंगे, सीडीपी बहुत ही आसान है, वो पूरा समझना रहेगा और ये आपको अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा 30 नंबर का, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ भी कवर हो जाएगा आपका और यहाँ भी कवर हो जाएगा। उसके बाद ईवीएस के लिए थोड़ा सा आपको ईवीएस की एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी, क्लास 3, 4, 5 3 क्लासेस की एनसीईआरटी। उसके लिए आप अलग से टाइम निकालिएगा, 1 हफ्ते में एक एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी, बहुत बेसिक सा है तो उसको आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके कुछ टॉपिक्स यहाँ के इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ईवीएस की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, क्योंकि क्लास 3, 4, 5 की बस पढ़नी है और इसकी पेडागॉजी तो ये लास्ट टाइम पे भी कवर की जा सकती है। पहले आप जो कॉमन है दोनों में उसको कवर करिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और सीडीपी वाला पेडागॉजी वाला सेक्शन, ठीक है। ये तो पेपर 1 की बात होगी। अब पेपर 2 में अगर आए तो उसमें भी हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, मैथ्स, ये तो कॉमन है कि ये रहेगा ही, ठीक है। और जो लोग का एसएसटी है तो एसएसटी जो आपका 60 मार्क्स का रहने वाला है, ये पेपर 2 में 60 मार्क्स का एसएसटी रहेगा। तो यहाँ भी तो आपको एसएसटी पढ़नी है। अगर आप मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 1 का पार्ट ए वाला सेक्शन, पूरा सोशल स्टडी जीएस दिया हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारा कुछ आपको पढ़ना है और वो सारा कुछ जो है आपको इसमें से भी पढ़ना है,
ठीक है। और यहाँ पे भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पे क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी कवर करिए, क्लास 6, 7, 8 की सोशल स्टडी वाले करिए। जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली कवर हो जाएगा, या फिर आप बेसिक लूसेंट कवर कर सकते हैं। यानी यहाँ भी जीएस कवर हो रहा है, पहले आपको आप एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, ज्योग्राफी उठा लीजिए, हिस्ट्री उठा लीजिए, पॉलिटी उठा लीजिए, तो आप यहाँ पे भी कवर हो रहा है, यहाँ पे भी कवर हो रहा है एसएसटी वालों के लिए, ठीक है, क्योंकि पेपर 1 में सबको पढ़ना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जिन लोग का सब्जेक्ट है उनका तो और अच्छा है, जिन लोग का सब्जेक्ट है तो उनको तो अलग से कुछ पढ़ने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा सब्जेक्ट आपका उसी में कवर हो जाएगा, जो लोग जीएस वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें साइंस में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला सेक्शन है, आपको पता है मैथ और साइंस 60 मार्क्स का दोनों जो है रहता है पेपर 2 में, 60 मार्क्स का। तो मैथ्स तो ऑलरेडी आप कवर कर ही रहे हैं, बस पेपर 2 के लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। बाकी मैथ्स तो आप बताइए, चेंज फार्मूला तो चेंज नहीं होंगे, एवरेज पढ़ना है तो एवरेज पढ़ना ही है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना ही है, ठीक है ना। या तो उसके बाद आपको परसेंटेज पढ़ना है, वहाँ भी पढ़ना है, वहाँ मैथ के चैप्टर थोड़ी चेंज होंगे, वही रहेंगे, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, दैट्स इट, ओके। तो यहाँ पे भी आपको साइंस और मैथ्स पढ़ना है, और यहाँ पे भी आपको पढ़ना है, दोनों में कॉमन ही है। और साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 की कवर करनी है, जो न्यू एनसीईआरटी है उसको। और यहाँ पे भी आप साइंस को लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, आप लूसेंट भी अगर कवर करेंगे ना यहाँ पास, ये वर्ग 1 वाला, ठीक है। ये जो है हम लोग एमपी टेट 1 का पार्ट ए वाला सेक्शन की बात करें, तो अगर आप साइंस यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कहीं से भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़े, तो यहाँ भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा साइंस। तो इस तरीके से कवर करिए कि दोनों साइंस कवर हो जाए, यानी अप्रॉक्स अगर आप ये पूरा सिलेबस करेंगे, ईवीएस को छोड़ के, ईवीएस भी है कुछ चैप्टर जैसे पॉल्यूशन वगैरह, आपको यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन्वायरमेंट का, यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर आप मध्य प्रदेश वर्ग 1 पात्रता परीक्षा पार्ट ए सिलेबस कवर करेंगे तो अपने आप सीटेट का सिलेबस कवर होगा, या तो आप सीटेट का सिलेबस कवर करेंगे तो अपने आप ये सिलेबस कवर होगा। इसलिए दोनों को कंबाइन करके पढ़िए, दोनों को कंबाइन करके आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके टोटल 150 मार्क्स का आता है, आपने सिलेबस देखा होगा, और ये आपका 30 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, एसएसटी और साइंस में थोड़ा यहाँ पे आपको जैसे 30 नंबर का साइंस सेक्शन है तो 30 में से 20 आपका सब्जेक्ट का रहेगा, 10 पेडागोजी का हो जाएगा। तो पेडागोजी आप थोड़ा सा लास्ट टाइम पे जब एग्ज़ाम आने वाला होगा उसको कर लीजिएगा, मॉक प्रैक्टिस करिएगा, सीटेट बहुत ही ईजी है, हो जाएगा, तो परेशान नहीं होइए। दोनों सब्जेक्ट के मतलब कि दोनों एग्ज़ाम के सब्जेक्ट को कॉमन करके पढ़िए, दोनों का सिलेबस बिल्कुल डेफिनेटली कवर हो जाएगा, बिल्कुल घबराइए नहीं है। आप ऐसे पढ़िए कि आप वो टॉपिक को कवर करिए, वो टॉपिक कवर होगा तो आप कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी का एग्ज़ाम हो, यूपी एलटी ग्रेड हो, एवरीथिंग कुछ भी हो, एमपी का हो या अदर स्टेट हो, एनवीएस के कुछ भी हो, चैप्टर्स चेंज नहीं होते हैं, चैप्टर वही रहते हैं, वो आपको आगे भी काम करेगा, हमेशा काम करेगा। इसलिए इस तरीके से आप कंबाइन स्टडी करिए, दोनों सब्जेक्ट को कॉमन करके। साइंस के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यहाँ भी पढ़नी है, यहाँ भी पढ़नी है, तो आप एनसीईआरटी या कोई लूसेंट की किताब या साइंस कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। सोशल स्टडी में सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे हम क्लासेस भी ले रहे हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी की क्लासेस अभी ले रहे हैं पार्ट ए के लिए, और यहाँ तो करना ही है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस tariके से आप दोनों एग्ज़ाम के सब्जेक्ट को कंबाइन करके पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।